वेस्टीज में मेरे साथ हैं, क्राउन डायरेक्टर हैं। मेरे अपलाइन में है, मेरे अंडर शुरुआत मेरे करियर की हुई, मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी घर पे ही, क्योंकि मेरी मदर टीचर थी, वो स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाने के बाद फिर वो स्कूल में रुक के कोचिंग पढ़ाती थी, और जब वो घर आती थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उनका इंतजार कर रहे होते थे। तो मुझे लगता था कि मम्मी के आने के पहले चलो मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, और मैं उनके आने के पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी। मुझे लगता था कुछ ना कुछ करके मम्मी को सपोर्ट करना है, क्या कर सकते हैं। मैं 7th क्लास में पढ़ती थी, और मैं जिन स्टूडेंट्स को उस समय पढ़ाया करती थी वो भी 7th क्लास में थे। तो मैं सेम एज के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, वो लोग मुझे मैम बुलाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मुझसे कॉपी चेक कराते थे, मुझे और अच्छा लगता था। तो मुझे धीरे-धीरे बहुत अच्छा लगता था कि बहुत कम एज में ये रिस्पेक्ट, ऑनर जो मिल रहा है, मज़ा आएगा। लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं लगा कि ये तो कंपल्शन बन गया है, ये तो एक बंधन है, मजबूरी है, जो करना पड़ रहा है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो करियर चुना था, वो था टीचिंग प्रोफ़ेशन। मेरे पापा को लगता था कि मतलब टीचिंग प्रोफ़ेशन लड़कियों के लिए सुरक्षित और सेफ है। सबसे ज़्यादा बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगी, तो ये प्रोफ़ेशन इसके लिए ठीक रहेगा। और क्योंकि मम्मी ऑलरेडी टीचर थी, और मैं क्योंकि पढ़ने-पढ़ाने का काम मैंने शुरू कर दिया था। फ्रेंड्स, मुझे याद है जब मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया गया था, उस समय जब मैं पहली बार इस तरह के माहौल में पहुँची, इवेंट में पहुँची, मीटिंग में देखा मैंने लोग एक्साइटेड, एनर्जेटिक, मोटिवेशन, ड्रीम्स की बातें, ये माहौल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। मुझे ये दुनिया इतनी अच्छी लगी कि मुझे जो घर से ओ लेवल एडमिशन के लिए पैसे मिले थे कि मुझे ओ लेवल में एडमिशन लेना है, उस फीस के पैसे से मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब उन्हें मीटिंग में बुलाया जाता है, उन्हें बिजनेस समझ में आता है। इसके बाद वो कहते हैं कि पापा से पूछ के बताएंगे, मम्मी से पूछ के बताएंगे, लेडीज बोलती हैं हस्बैंड से पूछेंगे, हस्बैंड बोलते हैं वाइफ से पूछेंगे। आप मुझे बताएं कि जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को देखा ही नहीं है, वो आपको सही राय कैसे दे सकता है। फ्रेंड्स, मैंने वेस्टीज की मीटिंग देखी थी, मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, मैंने यहाँ की सफलता देखी थी, इसलिए डिसीजन भी मुझे लेना था। जिन्होंने इस बिजनेस को देखा ही नहीं था, वो मुझे सही राह कैसे दे सकते थे, सही राय वो मुझे नहीं दे सकते थे। हम यही गलती करते हैं, हम उन लोगों से राय लेते हैं जिन लोगों को इस बिजनेस का ए भी पता नहीं है, बी भी पता नहीं है। फ्रेंड्स, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको एमबीबीएस करना होगा, तो क्या आप किसी टेलर से जाके पूछेंगे कि एमबीबीएस कैसे करते हैं या डॉक्टर कैसे बनते हैं? क्या वो आपको सही राय दे सकते हैं? अगर आपको अगर आपको एक लॉयर बनना है, तो क्या आप किसी किसान से पूछेंगे कि लॉयर कैसे बना जाता है? क्या वो आपको जो भी बताएगा, क्या वो सही राय होगी? नहीं। मैंने बिजनेस देखा था, मैंने वहां पे जाके लीडर से मिलने के बाद, बात करने के बाद डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस करना है। आप सोचो, अगर आप किसी सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपका डिसीजन सही है, तो दुनिया खिलाफ भी हो जाए, तो भी आपको अपने रास्ते पे चलना चाहिए। और अगर आप गलत रास्ते पे हैं, तो पूरी दुनिया भी आपका सपोर्ट करे, तो भी आपको नहीं बढ़ना है। आज हम यही गलती करते हैं। आप सोचो कि आज बहुत सारे लोग संगत की वजह से, सिर्फ गलत संगत में जाने की वजह से, लड़कों को आप देखिए वो सिगरेट शराब पीने की आदत डालते हैं। अगर वो अपने पेरेंट्स से पूछें कि पापा मैं आज सिगरेट पीना चाहता हूँ, क्या मैं पी लूं? तो दुनिया में कोई ऐसे पिता हैं जो अपने बेटे को बोलेंगे कि बेटा तू पी ले? कोई फादर नहीं है। कभी किसी चोर ने अगर ये सोचा हो चोरी करने से पहले कि अपने पापा से पूछ लूं, क्या कोई भी पापा अपने बेटे को बोलेगा कि बेटा तू चोरी कर ले? यानी जब आप दुनिया में गलत काम करते हैं, तो आप किसी से नहीं पूछते, किसी से नहीं पूछते। आप किसी लड़की को प्रपोज करने चाहते हैं, तो क्या पहले घर वालों से पूछते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं कि इसे प्रपोज करूं या नहीं करूं? और अगर सोचो आप पूछ लो, तो क्या होगा? आपको परमिशन मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जब वेस्टीज में आप आते हैं, वेस्टीज में आपको करियर बनाना होता है, तो क्यों पूरे खानदान से आपको सर्टिफिकेट चाहिए, परमिशन लेटर चाहिए, कि वो जब आपको परमिशन देंगे तभी आप करेंगे। मैंने सरोज सर के बारे में सुना है कि जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, तो इनके ब्रदर जो इन्हें पढ़ा रहे थे, वो बिल्कुल अगेंस्ट थे कि मतलब मैं आपको पढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, आप क्यों इस तरह की इंडस्ट्री में जा रहे हैं? क्योंकि उस समय इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा माहौल नहीं था, लोग सफल नहीं थे, लोग स्ट्रगलिंग फेज में थे। लेकिन सर ने क्योंकि माहौल देखा, और सर ने डिसीजन लिया था कि उन्हें अपना करियर यही बनाना है, उन्हें नौकरी नहीं करनी है। पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई थी, पूरे रिलेटिव्स ने आपका मजाक उड़ाया था, लेकिन फिर भी आपने डिसीजन लिया और अपने डिसीजन पे अडिग रहे। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने डिसीजन पे अडिग रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। अंगद की तरह पैर जमाना सीखिए। सर ने वही किया, और आज आपकी सफलता पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। फ्रेंड्स, मैंने डिसीजन लिया कि मुझे वेस्टीज में आना है। धीरे धीरे मैंने मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनना शुरू किया। मैंने जब वेस्टीज में शुरू किया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मतलब मेरा अकाउंट जो था, मिनिमम बैलेंस पे जो अकाउंट होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस पे मेरा अकाउंट था, कुछ भी नहीं था, मेरा बैंक अकाउंट खाली था। मेरे पास एक स्कूटी थी, जिसको लेने के लिए मैंने कुछ लोगों से उधार पैसे लेते, मतलब 7 महीने से सेविंग कर करके भी मैं एक स्कूटी नहीं खरीद पाई थी।
मुझे कर्ज लेना पड़ा, 1-2 लोगों से मिलके मैंने एक स्कूटी खरीदी अपने लिए। स्कूटी खरीदने के बाद भी मैं डेली उस स्कूटी को लेके नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसे स्कूल मतलब जब मैं निकलती थी तो मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूटी घर पे खड़ी होती थी और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी ऑटो कभी ये कभी वो में पहुंच जाया करती थी। आज की डेट में बात करूं, मैंने वेस्टीज में पहले साल काम करते हुए पहली कार खरीदी थी अपने लिए, टाटा बोल्ट 7,14,000 की। और मुझे याद है कि जब मैं पहले काम करना शुरू किया था तो मुझे आने में अक्सर जब 7-8 बज जाते थे तो मेरी मदर मुझे बहुत नाराज होती थी और वो बहुत डांटती थी मुझे कि तुम्हें टाइम से घर आना है, 7 बजे के पहले घर आना है, और मैं कभी नहीं पहुंची। हमेशा मैं 8 साढ़े 8 बजे ही घर पहुंचती थी। रीजन था, मुझे समझ में आ गया था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मुझे पता था कि मैं किस काम को कर रही हूँ और इस काम से मुझे क्या मिलने वाला है। इसलिए मैं अनसुना मैंने मतलब उनकी बातों को एक तरफ से सुन के एक तरफ से निकाल देती हूँ, निकाला करती थी। तो मुझे लगता है 2 साल के लिए आपको कुछ ना कुछ, अगर आपको नालायक बेटा, नालायक बेटी, नालायक हस्बैंड वाइफ बन जाओ सिर्फ 2 साल के लिए। क्योंकि अगर आज की डेट में आप अपने आप से पूछो ना, अपनी वाइफ से पूछो कि क्या आप अपनी वाइफ की नज़र में दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं? वो कहेगी कहीं नहीं टिकते आप। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या आप बेस्ट सन, बेस्ट डॉटर हैं? वो कभी नहीं कहेंगे। क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, आप एवरेज रहे हैं, आपने एवरेज लाइफ जी है। ना तो आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड होगा, ना आपकी वाइफ को आप पे प्राउड है, ना आपके बच्चों को आप पे प्राउड है। सिर्फ 2 साल के लिए नालायक बन जाओ। 2 साल के बाद गारंटी दे रही हूँ, आपकी वाइफ पूरी दुनिया में चिल्ला के ये बोलेगी माई हस्बैंड इज द बेस्ट हस्बैंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके पेरेंट्स पूरी दुनिया में बोलेंगे कि माई डॉटर, माई सन इज द बेस्ट डॉटर और सन ऑफ द वर्ल्ड। आपके बच्चे आप पे प्राउड करेंगे। तो जिंदगी भर का सम्मान चाहिए तो 1 साल 2 साल के लिए बहरे बन जाओ। मैं बहरी बन गई, मैंने काम किया, जुनून सर पे ऐसा सवार था कि कोई कोई चीज नहीं सुनाई दे रही थी, किसी की बातें नहीं सुनाई दे रही थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे बस ये पता था कि मुझे काम करना है और मुझे अचीवमेंट लेना है, मुझे सफलता लेनी है, जो लेने के लिए मैं वेस्टीज में आई हूँ। 1 साल मेहनत करी और 1 साल में अपनी पहली कार खरीदी, 7,14,000 की टाटा बोल्ट। टाटा बोल्ट कार जो मैंने खरीदी, उसी कार को लेके 1 साल हो चुका था, 1 साल होने को आया था और मैं लेके खुद ड्राइव करके मैं एक मीटिंग करने जा रही थी इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। और एक मेजर एक्सीडेंट और वो पूरी कार खत्म हो गई। अब फ्रेंड्स हुआ, मुझे कुछ चोटें भी आई सर पे और कुछ जगहों पे चोट आई। और उसके एक दिन के बाद मतलब सर पे मुझे चोटें आई, पूरी कार मतलब कार हवा में उड़ी, चारों पहिए ऊपर, मैं गाड़ी के अंदर, शीशा तोड़ के मैं घर कार से बाहर आई। इतना बुरा एक्सीडेंट था। और जब मैं घर आई तो उसके नेक्स्ट डे को संडे को एक्सीडेंट हुआ था और ट्यूसडे को लखनऊ में अवार्ड फंक्शन था। मेरे सर पे पूरी पट्टियां बंधी थी, मैंने ऊपर से स्कार्फ से पूरा कवर किया और कवर करके मैं लखनऊ पहुंची थी अवार्ड फंक्शन में, क्योंकि मैंने इलाहाबाद से मेरे बहुत सारे अचीवर्स थे जिनका वहां रिकॉग्निशन होना था। कोई भी बहाना आपको रोक नहीं सकता। मुझे कार की आदत हो गई थी और जैसे ही कार मेरे हाथ से गई और मैं फिर से स्कूटी पे आई, मेरे लिए वो बहुत कष्टकारी दिन हो गए फ्रेंड्स। मुझे लगा कि कार में चलने की आदत हो चुकी है, अब कैसे स्कूटी और फिर से धक्के मुझे खाने हैं। सिर्फ 3 से 4 महीने गुजरे थे और मैंने अपने लिए दूसरी कार ली। मैं आपको की दिखा सकती हूँ, कार तो अभी नहीं दिखा सकती हूँ। 9 lakhs की i20 ली थी मैंने, ये मेरी दूसरी कार थी। 9 लाख रुपए की i20 कार मैंने खरीदी थी वेस्टीज से। ये मेरी दूसरी कार थी। मेरी कार मैंने मार्च में ली थी और जून में 30 जून को मेरे ब्रदर ने, एल्डर ब्रदर ने तीसरी कार ली, मारुति सियाज 12 लाख की मैं दिखा पा रही हूँ। मारुति सियाज 12 लाख की कार। और पिछले साल 25 मार्च को मेरे घर में चौथी कार आई। आप लोगों से देख सकते हैं, ये कार है जिसकी कीमत है 40 लैक्स। इस कार का नाम है ऑडी A3। आज की डेट में जब मैं मुझे कहीं जाना होता है तो कारें, मतलब कार नहीं है मेरे पास कारें हैं। मुझे सोचना होता है रेड वाली से जाऊं, ब्लैक वाली से जाऊं या व्हाइट वाली से जाऊं। मेरी मदर अभी भी टीचर हैं स्कूल में, वो अभी भी पढ़ाती हैं। अगर मैं इलाहाबाद हूँ तो मेरी एक ही ड्यूटी है, मैं उनको सुबह स्कूल छोड़ने जरूर जाऊंगी। आज उनको कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की। 3.5 लाख रुपए मैं महीने कमाती हूँ आज की डेट में वेस्टीज से। 3.5 लाख रुपए मैं कमाती हूँ। मेरे भाई भी 3,20,000 का चेक उनका है, यानी कि आज की डेट में बात करूँ 6.25 लाख रुपए महीने घर में आते हैं। 6.25 लाख रुपए जो मेरे घर में आते हैं, मेरी मदर को कोई जरूरत नहीं कि वो स्कूल जाए। स्कूल वो जाती है क्योंकि वो उनका पैशन है। जब मेरा मन करता है मैं उनकी छुट्टी करा के उनको रोक लेती हूँ घर पे। उनका मन होता है नहीं जाती है, कभी जाती है कभी नहीं जाती हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए जाती हैं। मैं उनको एवरी डे अलग अलग कारों में छोड़ने जाती हूँ। और जब उनका स्टाफ उनके स्टूडेंट से देखते हैं और वो पूछते हैं मेरी मदर से कि हु इज शी, मेरी मदर बहुत प्राउड से कहती है शी इज माई डॉटर।
मुझे बहुत वो जो प्राउड होता है, वो जो फीलिंग आती है ना फ्रेंड्स, कि जब आपके पेरेंट्स को आपकी लाई हुई कार में आपके पेरेंट्स बैठे हैं और वो दुनिया से बताएं कि ये मेरे बच्चे की कार है, मेरी बेटी की कार है, मेरे बेटे की कार है। आप फॉरेन जाएं और आपके पेरेंट्स प्राउड से बताएं, आपकी वाइफ प्राउड से बताएं। आप सोचो जब आप फॉरेन जाते हैं, आपकी वाइफ पूरे मोहल्ले में, अपनी पूरी फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हैं कि मेरे हस्बैंड ने ये कार खरीदी, वो विदेश गए हैं। कितना प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए। आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि आज हमारे घर में 6.25 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। पूरे घर की ग्रह दशा सब कुछ हमने बदल डाली है। आज हमारा लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर आप कभी मेरे गांव आए, पीपल गांव, इलाहाबाद में, आप मेरे गांव आए और कभी मेरे घर का एड्रेस आपको पूछना हो, सिर्फ आप ये पूछ लीजिए वो लड़की जो कार चलाती है, लोग आपको मेरे घर तक आके छोड़ के जाएंगे, क्योंकि मेरे गांव में कोई लड़की कार नहीं चलाती। और अगर आप कभी मेरे सिटी आए, शहर में आए, तो मेरे सिटी में बहुत सारी लग्जरी कार होंगी, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार। लेकिन सुरभि सिंह की कार खुद की कमाई की है। वो किसी के पति की, किसी के पिता की हो सकती है, लेकिन मेरी ऑडी 3 मेरी खुद की कमाई की है। ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मेरी सारी कार हमारी बाहर लगी होती हैं। और गांव के बहुत सारे लोग जब आते हैं ऑडी के साथ, वो सेल्फीज लेते हैं, फोटोज खिंचाते हैं। मेरे पापा कभी बार सरप्राइज हो जाते हैं, वो पूछते हैं इस कार में ऐसा क्या है कि लोग इतना सेल्फी इतना ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? तो मैं पापा को बोलती हूँ, पापा ये लोगों की ड्रीम कार है, जो लोगों के पास नहीं होती है, ये हमारे पास है, ये ड्रीम कार है। जब मैं गाड़ी लेके ऑडी खुद ड्राइव करके रोड्स पे जाती हूँ, बहुत सारे बाइकर्स होते हैं, बाइक से जा रहे होते हैं, एक चला रहा होता है, पीछे जो बंदा बैठा होता है वो मोबाइल से वो वीडियो बना रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा क्या है, वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लोगों के पास नहीं है। मुझे याद है फ्रेंड्स, कानपुर में मैं एक मीटिंग के लिए गई थी और मुझे वहां स्टे करना था। तो जिनके घर में हमें स्टे करना था उनके यहाँ पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। तो उन्होंने अपने किसी पड़ोसी को के यहाँ बोल दिया था कि गाड़ी पार्क करनी है, और वो मुझे लेके गए। गाड़ी जब मैं लेके जा रही थी तो उन्होंने बताया कि मैम उनकी अपनी कार है, उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर दी है। तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मेरी कार की वजह से वो अपनी कार किसी और के घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, उनके यहाँ नहीं खड़ी करेंगे, मैं कहीं और खड़ी करूंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरी वजह से अपनी कार कहीं और शिफ्ट कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं रिटर्न आ गई वापस उनके घर। तो हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तब तक में वो बंदा लौट के आ गया घर पे। और उसे जब पता चला कि मतलब ऑडी A3 उनके घर पे खड़ी होने वाली थी और मैम ने मना कर दिया है क्योंकि वो कार अपनी कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो लौट के आया घर। ड्राइंग रूम में हम सारे लोग बैठे हुए थे और मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा था मुझसे कि मैम प्लीज अपनी कार मेरे दरवाजे पे आप खड़ा कर दो, प्लीज अपनी कार हमारे यहाँ पार्क कर दीजिए। तो मुझे लगा कि मतलब ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं और इनकी खुद की कार नहीं कहीं और खड़ी करनी पड़ेगी। बट मुझे समझ में आ गया कि माजरा क्या है। और जब मैं अपनी कार लेके उनके घर हम पार्क करने के लिए निकले, तो उस पूरे मोहल्ले के इतने इतने छोटे छोटे बच्चे, पूरे लोग, मतलब आप क्या कहेंगे कैसा सीन था कि मैं गाड़ी लेके धीरे धीरे चल रही हूँ उस मोहल्ले में, और पूरा बच्चों का पूरा सैलाब आगे पीछे, धीरे धीरे वो बच्चे दौड़ रहे हैं, कुछ लोग आगे दौड़ के रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। तो मुझे लगा कि यस, दिस इज द कार। ये वो कार है जो लोगों के लिए ड्रीम कार है और लोगों का सपना होती है ये कार। आज वो कार हमने अचीव करी है। और फ्रेंड्स अभी तो शुरुआत है, अभी तो डेफिनेटली शुरुआत है। आज वेस्टीज ने जो लोगों को जो सफलता दिलाई है, अंतहीन सफलता, हर तरह के लोग सफल होते जा रहे हैं। अनपढ़ है वो भी सफल हो रहे हैं। आप बहुत अच्छी एजुकेशन वाले हैं, आप लेडी हैं, आप जेंट्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रिटायर्ड पर्सन है, एनी वन कैन डू इट। मतलब कोई भी कर सकता है। आज बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे है, हमारे साथ हैं, लोग कामयाब हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जो चीजें मैंने अपनाई वो चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। आज की डेट में आप ये समझ लो, हमने एक ऐसी इंडस्ट्री का चुनाव किया है जहां पे रिजेक्शन और नेगेटिविटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर एक डॉक्टर ये बोले कि उसके पास हमेशा लोग अपनी अपने घाव ही लेके आते हैं, अपनी चोट को ठीक कराने आते हैं, उससे ड्रेसिंग कराने आते हैं, और उसको उस काम से, उस काम को वो नापसंद करे, तो क्या होगा, उसकी डॉक्टरी चलेगी क्या? अगर वो डॉक्टर है तो लोग अपनी तकलीफें लेके ही तुम्हारे पास आएंगे। कोई अपनी ड्रेसिंग कराने आएगा, कोई अपनी बीमारी ठीक करने आएगा। अगर आप एक लॉयर हो, एडवोकेट हो, तो लोग अपने दुखड़े लेकर ही तो आपके पास आएंगे। कोई अपने पास कोई मर्डर का मुकदमा ले आएगा, कोई डाइवोर्स का ले आएगा, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई मुकदमा लेके आएगा, क्योंकि आप लॉयर हैं। आपने एक ऐसे प्रोफेशन को चुना है जहां पे आपको लोगों की समस्याएं सुननी है और उनका सोल्यूशन आपको देना है। इसी तरह से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो लोग तो रिजेक्शन देंगे ही, लोग मना करेंगे आपको, ये उनका राइट है। अगर उन्हें आपकी बात पसंद नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही है, दे कैन डिनाई। अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो इसमें आपको बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। आप सोचो
कि कभी जब आपने तैयारी करी थी, स्टूडेंट थे आप, तो क्या पहली बार में आपका सिलेक्शन हो गया था? नहीं हुआ था। एक प्राइवेट जॉब के लिए 10 बार इंटरव्यूज देते हैं आप, और कितनी बार रिजेक्ट होते हैं। आप शादी के लिए रिश्ता करने जाते हैं, पहली बार में बात पक्की होती है, 1 2 3 रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। तो वेस्टीज में भी आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, लोग आपको मना करेंगे, और इसे बहुत लाइटली लो, अपनी तैयारी करो। रिजेक्शन कब मिलते हैं? जब आपकी तैयारी नहीं होती है, आपके पास नॉलेज कम है तो रिजेक्शन ज्यादा होंगे, आपके पास कॉन्फिडेंस कम है रिजेक्शन ज्यादा होंगे, आपके पास रिजल्ट नहीं है तो रिजेक्शन ज्यादा होंगे। सो आपको क्या करना है? लोगों को अप्रोच करते हुए अपनी तैयारी पे फोकस करो। अपनी तैयारी मीन्स कि आपको अपनी नॉलेज पे काम करना है, आपको अपनी स्किल पे काम करना है। वेस्टीज के टूल्स को अपना साथी बनाओ। स्टार्टर किट लेनी है, फोल्डर्स पढ़ने हैं, लीडिंग लेडीज कार बुक लेके चलना है। कोई भी प्रोफेशनल बिना टूल्स के मैदान में नहीं उतरता। आप देखो, अगर आपके घर में एक इलेक्ट्रिक वाला भी आता है बिजली चेक करने के लिए, तो अपने साथ अपने टूल्स को लेके आता है। लाइट चेक करने के लिए वो लगाता है और उससे चेक करता है। टेस्टर होता है उसके पास, वो टेस्टर से चेक करता है। आप सोचो, अगर उसके पास टेस्टर ना हो, डायरेक्ट उंगली डाले तो क्या होगा? कहानी खत्म। पहली और आखिरी बार टेस्ट कर पाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ये सुन लो, आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं फर्स्ट एड के लिए, तो डॉक्टर अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेके आता है। आप सोचो, कोई ऐसा डॉक्टर आए, वो आपको मरीज को देखने आए और अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेके नहीं आए, तो लोग क्या कहेंगे? भाई झोला छापे क्या, कुछ लेके नहीं आया। तो आप एक प्रोफेशनल वेस्टिजियन है, तो आपको कभी भी किसी से खाली हाथ नहीं मिलना है। यू हैव टू कैरी योर टूल किट। आपके पास अपना टूल बॉक्स होना चाहिए, और ये हमेशा होना चाहिए। मैं तो जब शादी वगैरह में भी जाती थी, तो मैं कार में अपना टूल किट लेके जाती थी। जब मैं स्कूटी से चलती थी फ्रेंड्स, तो मेरा बैग एक दिन मेरी मदर ने स्कूटी पे रखने के लिए, जैसे उन्होंने मेरा बैग उठाया और उन्होंने देखा इसका वेट इतना ज्यादा था, तो उन्होंने मुझे डांटा और उन्होंने कहा, इतना भारी बैग तुम अब नहीं उठाओगी, इसको नहीं लेना है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरे बैग में कार बुक, लीडिंग लेडीज, फोल्डर, कुछ प्रोडक्ट्स, जितना भी होता था, और वो सारा बैग लेके जब मैं दोनों कंधों पर डालती थी, तो मेरे कंधे भी थोड़े से झुक जाते थे। लेकिन मुझे लगा कि ये बोझ मुझे सिर्फ 1 साल ढोना है। 1 साल के बाद मेरी कार होगी और उस कार में ये बैग होगा, मुझे ये 1 साल के लिए ढोना है। और मैंने उस बोझ को ढोया, इसलिए ढोया क्योंकि मुझे पता था कि अगर 1 साल इसको ढो लिया, तो जिंदगी भर कभी मुझे अपने कंधों पे इतना भारी वजन कभी नहीं ढोना पड़ेगा। और अगर आज 1 साल इसको नहीं ढोया, तो ये तो जिंदगी भर ढोना ही ढोना है। आज कभी बैग है, कभी कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा। तो मैंने क्या किया? उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या करना है और मैं क्यों कर रही हूँ। उठाया, कंधों पे उठाया, और आज की डेट में कारों की लाइन लग गई है। अब नहीं उठाती हूँ, ड्राइवर उठा के सारी चीजें रखता है, बैग में जो भी रखना होगा, जो भी सामान रखना होगा वो रखता है। सो फ्रेंड्स, ये चेंज आ रहा है लाइफ में। आपको प्रोफेशनल बनना होगा, आपको टूल्स का इस्तेमाल करना होगा, आपको इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बनना होगा। ये बात समझिए, अगर आप इस इंडस्ट्री में है और आपका प्लान आपका अपलाइन दे रहा है, आपका प्लान कोई और दे रहा है, तो आप इस बिजनेस में कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको पैसा कमाना है, तो हमेशा याद रखिए कि आपको प्रेजेंटर बनना होगा, आपको अपना प्लान खुद देना होगा। कहते हैं शेर कभी भी किसी और का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, वो खुद से शिकार करता है। आपको एक शेर बनना होगा। अपनी ज्वाइनिंग खुद के प्लान से आनी चाहिए। 3 4 5 प्लान अपलाइन के साथ दिखाइए, अपलाइन के सपोर्ट में, अपलाइन के गाइडेंस में रहिए, लेकिन उसके बाद खुद से आपको प्लान देना है। अगर आपके अपलाइन आपके साथ है भी, तो भी आप बोलो कि सर मैं करता हूँ, आप देखिए और आप मुझे बताइएगा क्या इंप्रूवमेंट पॉइंट है जो मुझे और इंप्रूव करने हैं। प्लान आप दीजिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं? अपलाइन अगर प्लान दे रहा है तो क्या करते हैं? बाहर मोबाइल में चले गए, फेसबुक में लग गए, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जिस समय आपका अपलाइन कुछ सिखा रहा है, दुनिया के सारे काम छोड़ दो और सिर्फ ये देखो कि आपके अपलाइन कैसे सिखा रहे हैं, किस सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यही सवाल कल आपसे होने वाले हैं। और अगर आज आपने नहीं सुना कि वो किस सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं, तो आप कल तो कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन सही नहीं बताएंगे। तर्क करना बड़ी बात नहीं है, सही बातें रखना बड़ी बात है। तर्क तो एक पागल व्यक्ति भी रख सकता है, बात तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको बात वो करनी है जिससे रिजल्ट आए। आपने 2 घंटे प्लान दिया और ज्वाइनिंग नहीं हुई, आपके प्लान का क्या मतलब निकला? आपने 6 दिन समझाया और उसे समझ में ही नहीं आया। अगर एक वकील ये कहे कि मैंने तो बहुत सारी दलीलें करी, तो क्या कभी उसे लाखों रुपए फीस मिलेगी? लाखों रुपए फीस लेने वाले वकील भी इस दुनिया में हैं, करोड़ों रुपए की फीस लेने वाले भी इस दुनिया में हैं, लेकिन वो कौन एडवोकेट है?
वो एडवोकेट्स हैं, वो जब दलीलें करते हैं जज के सामने, अगर उन्होंने केस लिया है तो इसका मतलब कि वो जीतेंगे, उनकी तैयारी इतनी बड़ी होती है। कुछ भी नहीं बोल देना है, वो बोलना है जिससे रिजल्ट आए। कुछ भी तर्क वितर्क करके नहीं आना है, आपको वो तर्क रखने हैं जिससे सामने वाला कन्विंस हो और वो आपकी लीडरशिप का लोहा माने और कहे कि मुझे तो ऐसा अपलाइन चाहिए और मुझे काम तो इसी के साथ करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर सब कुछ बता दिया फिर भी ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या बता के ज्वाइनिंग होती है, और आपको वो बताना है जो बता के ज्वाइनिंग होती है। सब कुछ नहीं बताना है, वो बताना है जो बताने से काम होता है, जो बताने से रिजल्ट आता है। क्या आपने वो बात बताई जिस बात को सुनने से रिजल्ट आता है? नहीं आया है तो काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। हमेशा अपने प्लान, अपनी मीटिंग, खुद की मीटिंग, खुद का प्लान, इस पे फोकस करिए। आपको रिजल्ट लाके दिखाना है, आपको अचीवमेंट लेके दिखाना है, आपको अपनी कार, अपना फॉरेन ट्रिप, अपनी लाखों रुपए की इनकम, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों तक दूसरों की स्टोरी सुना के आप अपनी टीम को मोटिवेटेड नहीं रख पाओगे। आपकी टीम को आपकी सफलता का इंतजार है। 2 3 4 प्लान में मत रुको, आपका बिजनेस है ना। किसने कहा है 2 प्लान देना है, 3 प्लान देना है और घर भाग जाना है? आपका बिजनेस है, 10 प्लान दीजिए ना एक दिन में, किसने रोका है आपको? 4 मीटिंग करिए ना, किसने रोका है? आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है कि आपको हिसाब देना है कि यस आई हैव डन 2 और 3 प्लान्स। नो, नो वन इज योर बॉस। आप एक ऐसा बिजनेस में जहां पे आप अपने खुद के मालिक हैं। अगर दिन भर में 10 प्लान करोगे, जो सफलता 6 साल में मिलनी है वो 6 महीने में मिलेगी। 6 महीने में वो इनकम आपके पास आएगी। मजा आएगा, आप ही खर्च करोगे, आप ही उस कार में घूमोगे, आप ही मजे लोगे। तो फॉर्मेलिटी मत अदा करो कि यस सर मैंने इतना काम किया है, यस सर मैं आज इतने लोगों से मिला हूं। किसी को जवाब नहीं देना है, अपने आप को जवाब देना है। अपने आप को जवाब देना है कि आप कितना काम करके कितना रिजल्ट ला रहे हैं। रिजल्ट लाने वाले व्यक्ति बनिए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए, क्योंकि वो कहते हैं उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। आपके पास अचीवमेंट होगा तो पूरी दुनिया आपसे पूछेगी कि आपने क्या काम किया है। और ज्यादा अचीवमेंट लेने के आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज मैं बड़े लीडर्स को देखती हूँ जो ऑलरेडी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। वो आज भी हमसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वो आज भी हमसे ज्यादा किताबें रीड कर रहे हैं, वो आज भी हमसे ज्यादा इवेंट्स अटेंड करते हैं, वो आज भी हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। वाई? इवन दे आर अर्निंग 10 20 lakhs rupees, but they are the real heroes, they are the real example, they lead by example। एक लीडर वही होता है जो अपने कार्य से लोगों को सिखाए, अपनी बातों से नहीं, जो खुद उदाहरण बनता है। मैं देखती हूँ दीपक सूद सर को इतनी मीटिंग करने की क्या जरूरत है। आज मैं विवेक सर को देखती हूँ, वो दिन रात इसका प्लान उसका प्लान, कंपैरेटिव इतना सारा कैलकुलेशन। जब मैं सर की तैयारी देखती हूँ मुझे लगता है अभी तो सर 40 लाख कमा रहे हैं, 40 लाख रुपए की इनकम है, तो इतनी तैयारी क्यों? लेकिन फिर मुझे समझ में आता है कि इसीलिए तो 40 लाख रुपए आ रहे हैं, क्योंकि अपनी तैयारी, अपनी धार तेज करी है। सो फ्रेंड्स, हमेशा अपने ऊपर टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बनेंगे, अपने काम से रिजल्ट लेके लाना है, अपनी तैयारी खुद करनी है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओ, ताकि आपका एक सही डुप्लीकेट तैयार हो। ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। अगर आप जो कहोगे वो आपकी टीम करेगी नहीं, जो वो आपको करता देखेगी करेगी वही। आप हमेशा सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, आप जो कर रहे हैं आपकी टीम देख रही है। अब अगर आप कहोगे कि आपको हर मीटिंग में आना चाहिए, लेकिन अगर आप हर मीटिंग में नहीं हो तो टीम समझ जाएगी कि मेरा अपलाइन फेंकू राम है। आप अभी मैंने सरोज सर को देखा, माय गॉड, आई वाज सो सरप्राइज्ड। He's showing his diary when already he's earning 10 to 15 lakhs rupees, but he is the example। See, मैंने जो भी बात करी कि जो हमारे बड़े लीडर्स हैं वो कैसे इतना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा लीड बाय एग्जांपल, वो खुद वो काम करते हैं और उसके बाद आपसे कहते हैं। आज उन्हें कुछ भी ऐसी चीज नहीं मैं बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ जो उन्हें नहीं पता है। ही नोज एवरीथिंग, बट इवन देन बिकॉज ही इज द रोल मॉडल ऑफ हिज टीम, वो दिखा रहे हैं कि देखो डायरी पेन लेके बैठना है मीटिंग में, जब मीटिंग में बैठना है डायरी पेन लेके बैठना है। आपकी टीम, मैं बहुत इंस्पायर हुई सर से। आप सोचो 535 पीपल आर सीइंग दिस। तो जब उन्होंने देखा, उनकी टीम ने देखा, तो वो कितने इंस्पायर हुए अपने अपलाइन से कि मेरे अपलाइन आज भी सीख रहे हैं, जबकि उनको 10 से 15 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। तो अगर वो सीख रहे हैं, वो डायरी पेन लेके बैठे हैं, तो हमें लेना है। ये होता है एक सही डुप्लीकेट तैयार करना। आप
आप मीटिंग सेमिनार में पहुंचे हैं, आप फोन में लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, बार बार पानी पीने जा रहे हैं, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, बार बार बाहर निकल रहे हैं, आपकी टीम आपके जैसी है। एक बार उन्होंने आपको देखा, अगली बार जब वो आएंगे इवेंट में तो वो आप जैसा बन रहे हैं, फिर हमें लगता है यार मेरी टीम तो बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि आप नहीं बैठते हो। आप प्लान नहीं दोगे, आपकी टीम कभी प्लान नहीं देगी। आप अगर अपलाइन का इंतजार कर रहे हैं, आपकी टीम आपका इंतजार करेगी। तो आप जैसे ही लोग डुप्लीकेट होते चले ही जाएंगे और फिर कहेंगे कि अरे मेरी टीम में ऐसा कोई नहीं है। आपकी टीम बिल्कुल आप जैसी है। आप मुझे बताओ कि कभी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, कोई बेबी होता है, तो कभी जब आसपास के रिलेटिव्स उसे देखने आते हैं तो उस बच्चे को देख के कभी कोई बोलता है कि इसकी आंखें तो बगल के पड़ोसी शर्मा जी की तरह हैं, और इसकी नाक जो है वर्मा जी की तरह है, या इसके लिप्स जो है वो सामने जो पांडे जी रहते हैं उसकी तरह है? कोई ऐसा बोलता है? नहीं बोलता। लोग कैसे बोलते हैं? उसी फैमिली से ही उसे सिमिलर करके उसे एग्जाम्पल देते हैं कि ये आंखें दादी की तरह है, इसका मुंह मम्मी की तरह है, इसके कान पापा की तरह है। ये और नो? यानी आपकी टीम आपके जैसी ही बन जाएगी। तो जो मास्टर कॉपी है, अगर वो सही है तो जेरोक्स कॉपी कैसा होगा? जेरोक्स मास्टर जैसा होगा। तो हमेशा करेक्शन मास्टर में चाहिए, जेरोक्स तो डुप्लीकेट वैसा ही बनेगा। तो हमें क्या करना है? हमें खुद एग्जाम्पल बनना है, हमें खुद वो काम करके दिखाना है अपनी टीम को, ताकि आपकी टीम आपके जैसी दिखे, आपकी जैसे बने। और वो आपको हमेशा खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में प्रोफेशनल बनने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपको हमेशा टूल्स का इस्तेमाल करना है। आपको खुद अपना प्लान इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बनना है। आपको डुप्लीकेट तैयार करने हैं, अपना डुप्लीकेट तैयार करना है। इस बिजनेस में 90% रिजल्ट आपको मिलेगा फॉलो अप करने से, 10% रिजल्ट आता है प्लान शो से। कई बार हमें लगता है हमने 100 लोगों को अगर एक एक प्लान दिया, एक बार हम मिले, 100 लोगों को अगर आपने एक बार मिलके एक बार प्लान दिया तो हो सकता है 4-5 ज्वाइनिंग आपको मिल जाए। लेकिन 100 लोगों को अगर आपने 6 to 10 टाइम्स फॉलो किया है रेगुलरली, तो आई एम श्योर कि 100 से में 90% ज्वाइनिंग आप ले लोगे। कैसे ले लोगे? कोई आज ज्वाइन करेगा, कोई 1 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 1 साल बाद, कोई 1.5 साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 2.5 साल बाद, कोई 500 का चेक देख के ज्वाइन करेगा, कोई 5,000 का चेक देख के ज्वाइन करेगा, कोई 50,000 पे ज्वाइन करेगा, कोई 1 लाख पे ज्वाइन करेगा, कोई 1.5 लाख पे आएगा, कोई 2 लाख पे आएगा। सॉरी, कोई आपकी ऑडी देख के आएगा, कोई आपका फॉरेन ट्रिप देख के आएगा। मींस रेगुलर फॉलो अप। प्लान शो अगर एक बार कर दिया तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। प्लान शो करने के बाद आपको रेगुलरली उसके फॉलो अप में रहना है। फॉलो अप करने के तरीके बदलिए, लेकिन फॉलो अप नहीं बदलना है, फॉलो अप करते रहना है। फॉलो अप करने के तरीके, आप व्हाट्सएप पे अपनी ग्रोथ, अपनी चेक दिखाते रहें, अपना अचीवमेंट दिखाते रहें, आप न्यू प्रोडक्ट के बारे में उन्हें जानकारी देते रहें, आप कुछ वीडियोस वगैरह उनके साथ शेयर करते रहें, आप उन्हें बर्थडे विश करते रहें, आप उन्हें होली पे अच्छा मैसेज भेजिए, आप उन्हें दिवाली पे कोई अच्छा मैसेज भेजिए। यानी कि आपको उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। तरीके बदल बदल के रेगुलरली आपको उनके साथ फॉलो अप बनाए रखना है। जब आप रेगुलरली आप उनके साथ फॉलो अप बनाए रखेंगे, तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, वो जब भी आएंगे आपके साथ आएंगे, क्योंकि आपने फॉलो अप नहीं छोड़ा है। और रिजल्ट फॉलो अप से ही आएगा। खुद हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करिए। आप खुद हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करिए। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छे लीडर ने बहुत अच्छी बात बोली, किसी सेमिनार में मैंने सुना था कि दुनिया उसे फॉलो करती है जो किसी और को फॉलो करता है। दुनिया उसे फॉलो करती है जो किसी और को फॉलो करता है। कहते हैं एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा प्रोफेसर बनता है। तो आपको क्या करना है? अपने अपलाइन को, जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, इफेक्टिव है और विलिंग है, उस अपलाइन को आपको फॉलो करना है, उनके जैसा बनना है। हर चीज उनको कॉपी करो, ये बिजनेस ही कॉपी करने का है। तगड़ा फॉलो अप रखिए। फॉलो अप से सारे लोग आपके साथ आएंगे। टाइम लग सकता है कई बार, लेकिन अगर आपने रेगुलरली लोगों को फॉलो किया है तो डेफिनेटली वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आज नहीं तो कल। आज के समय में अगर मैं बात करूं कि लॉकडाउन का समय है, बट अभी सुबह जब मेरी सरोज सर से बात हुई तो सर ने बोला कि अभी हम इतना बिजी हैं, इतना बिजी तो सच में जब लॉकडाउन नहीं था, चीजें नॉर्मल थी, तब भी हम इतने ज्यादा बिजी नहीं थे। मतलब अभी अर्ली मॉर्निंग से सेशन स्टार्ट होते हैं रेगुलर, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब टीम इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, इतना ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, कंपनी के प्रोग्राम्स अलग हो रहे हैं, लीडर्स अपनी खुद की मीटिंग्स अलग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप सोचो कि अगर ये बुरा टाइम नहीं आता तो शायद हम लोग टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते।
आज अगर आपको बिजनेस अपना एक्सपेंशन करना है अदर कंट्रीज में, तो यू हैव जूम ऐप, मतलब आप इस टेक्नोलॉजी का अब इतना अच्छे लेवल पे इस्तेमाल कर पाएंगे कि बिल्कुल आपके लिए एक्सपेंशन बहुत इजी हो गया, बाहर की टीमों को भी ट्रेंड कर पाना आपके लिए इजी हो गया है। तो कहते हैं ना, हर चीज अपने साथ कुछ ना कुछ बड़ा, हर सेटबैक कोई ना कोई बड़ा मौका आपके लिए लेके आता है, तो वो मौका है। लीडर्स के साथ बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, नेटवर्कर्स के साथ बहुत बड़ा। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात जो मैंने फील करी है इन सम लास्ट डेज में, मैंने कभी भी रेगुलरली टाइम से ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये तीनों चीजें एक दिन में प्रॉपर कभी नहीं करी है। मतलब अभी मुझे लग रहा है कि जब मैं घर में हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट भी होता है, डेली डेली ब्रेकफास्ट होता ही है, डेली मुझे लंच लेना मिल रहा है, डेली मैं डिनर कर रही हूँ। बट बहुत सारे नेटवर्क से बहुत सारे लीडर्स मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम फील्ड में होते हैं, मतलब इतने हैक्टिक शेड्यूल होते हैं, आप ट्रैवल में होते हैं कि मतलब आपका कभी लंच स्किप होता है, कभी डिनर स्किप होता है, कभी ब्रेकफास्ट स्किप होता है। आप इतना रेगुलर कहाँ खा पाते हैं जितना हम आज खा पा रहे हैं। यस। तो ये जो टाइम हमें मिला है, लीडर्स के साथ बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम अपनी तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, यहाँ से निकले यहाँ भागे, इतने सारे शेड्यूल हमारे पास होते हैं। मतलब जनवरी फरवरी का जो मेरा शेड्यूल था इतना टाइट था कि मुझे लग रहा है कि मैं 2 महीने में सिर्फ 20 दिन इलाहाबाद रही होंगी। मार्च का शेड्यूल जब मैंने देखा इतना टाइट था कि मैंने सोचा था कि मार्च के बाद मैं कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन मैं घर में रहूंगी और इलाहाबाद में ही रह के कुछ देखेंगे, इतना ज्यादा मैं वो नहीं करूंगी, मुझे कुछ दिन घर पे रहना है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा मौका मिल जाएगा कि मुझे घर में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अभी टाइम है अपने आप को तैयार करने का। इस टाइम को आप सो के भी गंवा सकते हो, टीवी देख के गंवा सकते हो, गपशप करके गंवा सकते हो, और आप चाहो तो इस टाइम को क्रिएटिविटी के साथ भी स्पेंड कर सकते हो। याद रखना, अगर इस दिन को आपने कनेक्टिविटी के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर लिया, तो जिस दिन शुरुआत होगी, उस दिन जब आप खड़े होंगे ना, उस दिन जब आप शुरुआत करेंगे, आधा मैदान, कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन, उस दिन आधी दुनिया तो आप वैसे ही शुरू जीत लेंगे। इसलिए अभी समय आराम करने का नहीं है, अपनी धार को तेज करो, अपने स्किल्स को शार्प करिए, धार लगाइए, रीडिंग करो, किताबें पढ़ो। ये देखिए, मैं तैयारी करती हूँ, कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ। आपकी तैयारी ही आपकी जीत है। आप बाली सर भी कहते हैं, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अभी अपनी तैयारी करिए, अपनी पूरी टीम को कनेक्ट रखिए, पूरी टीम के साथ बॉन्डिंग बना के रखिए, पूरी टीम के साथ मीटिंग ट्रेनिंग रेगुलर करो, ताकि जिस दिन सारी चीजें नॉर्मल हो, पूरी टीम टूट पड़े आंधी तूफान की तरह। क्योंकि इतने दिन के बाद जब आप निकलिए, तो आप एक नए इंसान बन के निकलिए, आप एक नए लीडर बन के निकलिए, लोग आपसे मिले और मिलने के बाद कहें कि सर, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। यस, आपने अपने आप को इतना ज्यादा, इतना आपने अपनी स्किल्स पे काम कर लिया, अपनी नॉलेज को बढ़ा लिया है कि जब लोग मिलेंगे और कहेंगे कि सर, लॉकडाउन में दुनिया तो लॉक थी लेकिन आप लॉक नहीं थे, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ये चीजें, मौका मिला है फ्रेंड्स, दुनिया में मुझे नहीं पता कि ये दिन इस ब्रह्मांड में कभी दोबारा आएगा कि पूरी दुनिया रुक जाएगी, एरोप्लेन्स रुक जाएंगे, डॉक्टर्स रुक जाएंगे, ट्रेन रुक जाएंगे, बिजनेस ठप हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि ये समय, मतलब विश्व में कहते हैं ये टाइम पहली बार आया है। इंडियन रेलवे कभी नहीं रुका है जो मैंने सुना है न्यूज में। एरोप्लेन्स कभी भी, मतलब कहते हैं जब वर्ल्ड वॉर भी हुए हैं, वर्ल्ड वॉर में भी इतना वर्ल्ड लेवल पे इतनी चीजें रोकी नहीं गई हैं कभी, कि ट्रेन रुक जाए, प्लेन रुक जाए, जो चीजें अभी हैं। तो मतलब ब्रह्मांड में ये दिन कभी दोबारा आएगा और आप इतने बड़े ऐतिहासिक दिन के गवाह बने हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। तैयारी रखो, अपनी इतनी जबरदस्त तैयारी रखो कि जब ये चीजें नॉर्मल हो और आप शुरू करें, तो आप डबल धमाके के साथ, ट्रिपल धमाके के साथ मैदान में उतरें, और ऐसा उतरें कि फिर जीत आप लेके आए, और जो जीत आपने, जो सफलता लास्ट टू लास्ट ईयर्स ली है, उसको ट्रिपल करने का टाइम है, डबल ट्रिपल करें, और एग्जाम्पल बने लोगों के लिए, क्योंकि ईश्वर ने फ्रेंड्स मौका दिया है। वी आर द लकी पीपल कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां हम अपने साथ लाखों लोगों की जिंदगी को बदलते हैं। और मुझे लगता है कि हम इस बिजनेस में अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, ईश्वर ने हमें चुना है। क्योंकि ईश्वर किसी भी काम को करने के लिए खुद नहीं आता है, वो किसी ना किसी को मीडिएटर बनाता है। तो अगर ईश्वर ने हमें चुना है, तो इसका मतलब कि वो अपने कार्य हमारे द्वारा पूरे कराना चाहता है, हमारे माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य समृद्धि देना चाहता है। तो सोचिए, हम दुनिया के सबसे नेक काम का हिस्सा है, एक ऐसा पवित्र काम कि आप, लाखों लोगों के घर में आपकी वजह से चूल्हे जलते हैं, लाखों लोगों के घरों में अच्छे से त्योहार मनाए जाते हैं आपकी वजह से।
तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आप लोगों की ज़िंदगी में मसीहा बन के आए हैं और ईश्वर ने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमें दी है, तो उस ज़िम्मेदारी को हमें बहुत अच्छी तरीके से निभाना है और लोगों के लिए मिसाल बनना है, रोल मॉडल बनना है, इंस्पिरेशन बनना है, क्योंकि हमारी वजह से इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलनी चाहिए फ्रेंड्स। और मुझे लगता है मनुष्य जीवन की सार्थकता भी यही है, जब आप के आने की वजह से, आपकी वजह से लोगों का जीवन बदले। सो यहीं से सर थैंक यू सो मच, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग का भी टाइम होने वाला है, 10 टू 15 मिनट्स का टाइम है। थैंक यू सो थैंक मच मैम। थैंक आपने आज बहुत अच्छा, आपने आज प्रेजेंटेशन जो आज मैंने काफी चीज मैं भी लिख के रखा, आज काफी चीज मैं भी आज लिखा सर लिखे। सर सर प्लीज डोंट से लाइक दिस। नहीं 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 नहीं, क्योंकि मैं एवरी डे मेरा काम, जैसे अभी आपने बोला ना, जब दूसरों को आप बेहतर कहोगे आपको कोई बेहतर कहेगा। यस सर। मेरा ये फ्रॉम द बिगिनिंग यही था। बट बहुत अच्छा रहा आपका सेशन, और बहुत सारी मेरे पूरी टीम आज केवल उड़ीसा नहीं, यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर यूपी से लेकर न्यू दिल्ली, इवन नेपाल से भी बंदा आपको सुन रहे हैं अभी। जी। कतर से मेरा एक टीम है, अभी भी वो कतर से शुरू नहीं हुआ फिर भी उधर